अभिषेक ने हवस मिटाने के लिए लड़की को झूठा झांसा देकर बनाया शिकार और फिर दिया धोखा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिद्ध, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों जिस तरीके से हम देखते हैं, एक लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहते हैं और एक रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग रिलेशनशिप में इसके लिए जाते हैं कि उनकी कुछ बातों में आकर बहला फुसला कर उन्हें रिलेशनशिप में लिया जाता है। ऐसे में एक मामला और सामने आया थाने का, जहां पर एक लड़की के साथ में अभिषेक नाम का एक लड़के ने किस तरीके से उसे झांसा दिया और उसके बाद में शादी का वादा किया और फिर आखिर में उसने धोखा दे दिया। इसके बाद में उसके चाचा ने भी उस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। ऐसे में लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दी है। लड़की हमारे साथ में मौजूद है, जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, कब से इस मामले की शुरुआत हुई है। ये मामले की शुरुआत कब से हुई, किस तरीके से आपकी अभिषेक से मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइए। मैं आशा आईटी में ITI कॉलेज में थी। मेरी ट्रेनिंग आशा आईटी में थी और वहाँ पे अभिषेक विश्वकर्मा ट्रेनर था और वहाँ पे मेरी जान पहचान हुई। फिर उसके बाद उसने मेरा नंबर लिया, कॉल मैसेज किया और फिर उसके बाद उसने मुझे एवूर के जंगल में वो मुझे लेके गया और वहाँ पे हमारी बातचीत हुई। फिर उसके बाद वो मुझे मैसेज कॉल करने लग गया कि रिलेशन में आने के लिए फ़ोर्स करने लगा। फिर मैंने भी हाँ बोल दिया और फिर बाद में वो मुझे उसके फ्रेंड के घर पे लेके गया, जिसका नाम धीरज है। धीरज के घर पे लेके गया, वहाँ पे वो मुझे रूम में लेके गया और फिज़िकल होने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पे। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर बाद में जब मैं रोने लगी तो उसने बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा फ्यूचर में जाके, तू टेंशन मत ले। फिर उसके बाद वो मंथ के एंडिंग में मुझे होटल या लॉज लेके जाता था मंथ के एंडिंग में। फिर उसके बाद जून 2024 में मैं प्रेग्नेंट थी। तभी मैं टैबलेट लेने के लिए मना कर रही थी, फिर भी उसने मुझे फोर्सफुली टैबलेट दिया और ये बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा, कुछ नहीं होगा, अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं करियर करूँगा, फिर बाद में तुझसे शादी करूँगा। फिर उसने फोर्सफुली मुझे टैबलेट दिया। फिर उसके बाद RS कंसल्टेंसी यहाँ पे उसने मुझे एजुकेशन के नाम पे पैसे भरने के लिए बोला 30,000 और फिर बाद में वहाँ पे वो मुझे फोर्सफुली बुलाता था। अगर मैं मना कर देती थी तो वो मुझे ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा, तेरे चाचा को वीडियोस भेज दूँगा। उसने 2-3 बार मेरे वीडियोस भी निकाले थे। फिर उसके बाद दिसंबर एंडिंग में मैं फिर से प्रेग्नेंट थी। तभी भी मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं, मुझे टैबलेट नहीं लेना है, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, हम लोग शादी करेंगे। फिर भी उसने नहीं सुना। फिर बाद में उसने मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, जिससे मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद वो मुझे इग्नोर करने लग गया। फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक वो मुझे साई निधि होटल लेके जाता था नाइट में। फिर बाद में जब भी वो मुझे इग्नोर करने लग गया, फिर बाद में मैं उसके घर गई। उसने मुझे ब्लॉक किया था तभी मैं उसके घर गई उसे ढूंढते हुए। फिर वहाँ पे उसके घर पे सुनील विश्वकर्मा की वाइफ, उसकी बहन ममता विश्वकर्मा थी और मुझे उसके फ्रेंड से पता चला था कि उसका रिलेशन किसी आरजू नाम की लड़की के साथ है, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी और उसका चाचा भी था सुनील विश्वकर्मा। वहाँ पे जब भी मैं पहुँची तो उन लोगों ने गाली गलौज किया, मारपीट की, मुझे मारा भी। सुनील विश्वकर्मा की वाइफ और ममता विश्वकर्मा उसकी बहन, उन दोनों ने मुझे मारा भी। फिर आरजू नाम की लड़की मुझे लेके गई जंगल पहाड़ों की साइड वाली जगह पे, वहाँ पे उसने मुझे मारा भी, जो मेरे पास सबूत भी है। और फिर बाद में वो मुझे धमकी देने लग गई कि तेरे को घर से उठा लूँगी, मेरी बहुत ऊपर की जान पहचान है, पॉलिटिकल्स की धमकी देने लग गई, तो तेरी कंप्लेंट कौन लेता है, हम भी देखेंगे। जब भी मैं कंप्लेंट डालने जा रही थी तभी। फिर उसके बाद मैं कंप्लेंट डालने जब भी पुलिस स्टेशन गई, फिर वहाँ पे नीलेश जटार, संतोष पठाने, ये लोग आए और इन लोगों ने बोला, आरजू की माँ भी थी, इन लोगों ने बोला कि हम लोग मांडवली करते हैं, समझाते हैं उस लड़के को कि वो बॉन्ड पेपर लिख के देगा और उस बॉन्ड पेपर पे वो मैं तुझसे शादी करूँगा ऐसे मेंशन करके देगा। फिर मैंने भी हाँ बोल दिया, मैं उनके साथ गई थी। फिर बाद में अगले दिन लड़का पलट गया और सभी लोग पलट गए कि इन लोगों ने बोला कि वो लड़का बॉन्ड पेपर नहीं लिख के देगा। फिर मैं संतोष पटानी के पास फिर से गई तो वो मुझे धमकी देने लग गया कि तू क्या कर लेगी, हम भी देख लेंगे, हम पॉलिटिकल है, हमारा तो कुछ भी नहीं उखड़ पाएगी। फिर बाद में उसके बाद आरजू की माँ भी मुझे पैसे की धमकी देने लगी कि मेरे पास बहुत पैसे है, तो उस लड़के को कैसे अंदर डालेगी, हम भी देखेंगे। पॉलिटिकल्स और पैसे की धमकी ये लोग मुझे देते रहे। फिर उसके बाद मैं डर गई थी और ये उसके फ्रेंड को लेकर मेरे घर पे भी आया था।
जिसका नाम रोहन है, रोहन भोईर, विजय धोत्रे, प्रवीण चव्हाण और धीरज यादव, ये लोग भी थे। ये लोग मेरे घर पे आए थे, मेरे घर पे आके धमकी देके गए कि अपनी लड़की को संभालो, नहीं तो कुछ हो जाएगा, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। फिर मेरे घर आके धमकी देके गए। फिर अगले दिन से मैं ये सोच रही थी कि आगे जाके ठीक होगा, कि हाँ ठीक है, उसने बोला था मैं शादी करूँगा, पर उसने मतलब फिर बाद में उसने मुझे बोला कि मैं शादी करूँगा, और फिर बाद में वो फिर से इग्नोर करने लग गया। और मैं उसको बोलती थी तू इग्नोर क्यों कर रहा है। फिर बाद में मैं उसको शादी के लिए बोलती थी बार बार कि हम लोग शादी कर लेते, एंगेजमेंट कर लेते। फिर भी वो मुझे रीज़न देता रहा कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तू जो करना है उखाड़ ले। वीडियोस की धमकी देता रहा, शारीरिक शोषण करता रहा मेरा। फिर उसके चाचा से बात करने के लिए उसने मुझे 22 नंबर सर्कल पे बुलाया। फिर उसका चाचा भी वहाँ पे मौजूद था। उसके चाचा ने मुझे बहुत गंदी गालियाँ दी, जाति को लेकर गालियाँ दी। बोला कि 10 लोगों को तेरे साथ सोने के लिए भेजता हूँ, ये वो फिज़िकल होने की कोशिश की उस समय पे। और फिर जब मैंने मना किया तो उसने मुझे मारा भी। तभी रात का समय था, इसलिए मैं डर के वहाँ से चली गई। मैं कंप्लेंट डालने के लिए नहीं गई, क्योंकि ये लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि तेरा जो वीडियो है वो वायरल कर दूँगा, पब्लिक कर दूँगा, या फिर चाचा को भेज दूँगा। फिर उसके बाद उसके चाचा ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि तू मेरे बेटे के साथ सो सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं सो सकती है। और मेरी जाति को लेकर ये लोग गंदी गालियाँ दे रहे हैं। जब मेरे साथ सोया तभी इन लोगों को मेरी जात नहीं दिखी। जब मेरे साथ सोया गया और जब उसके चाचा ने मुझे कास्ट को लेकर बोला, मेरी जाति को लेकर बोला, और उसने ऐसे कैसे मैसेज किया मुझे कि तू मेरे साथ सो सकती है, ये वो। फिर उसके चाचा भी आपके में संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में उसके बाद लास्ट जब भी मैंने अभिषेक विश्वकर्मा से बात की तो अभिषेक विश्वकर्मा भी मेरे को बोलने लगा कि तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तू जा कंप्लेंट डालना है डाल दे, मैं तेरे वीडियोस वायरल कर दूंगा, तू मेरा और मेरे चाचा का नाम कैसे ख़राब करेंगी मैं भी देख लूँगा। जो मेरे पास है प्रूफ चैट में है, रिकॉर्डिंग में भी है। और फिर उसके बाद मैंने 21 अक्टूबर को उसको बोला कि हम लोग शादी कर लेते या फिर एंगेजमेंट कर लेते। फिर उसने मना किया मुझे शादी करने के लिए भी, और एंगेजमेंट मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। फिर बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर बाद में मैं 27 अक्टूबर को श्रीनगर पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पे मैंने जाके सब कुछ बताया, फिर भी इन लोगों ने मुझे इग्नोर किया। वहाँ पे मौजूद था निकम, रेशमा कदम और वनमानी करके था। वो तीनों लोगों ने, वनमानी ने मुझे बोला कि तू इधर उधर मुंह मारती फिर रही है, तेरा कंप्लेंट कोई नहीं ले रहा है। और ये लोग मुझे बोले कि वहाँ मेरी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं हुआ था। जिस होटल में तुम लोग गए थे वहाँ के आसपास के एरिया में जहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ पे तुम कंप्लेंट डालो। फिर मैं 5-6 दिन इधर से उधर करती रही। फिर बाद में इन लोगों ने बोला कि ये जो कंप्लेंट है वो ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में होगी, यहाँ पे नहीं होगी। फिर ठाणे नगर गई, उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे नहीं होगी, लड़का जहाँ पे रहता है उसने जहाँ पे ये सब किया है वहीं पे ये कंप्लेंट होगी। फिर मैं फिर से श्रीनगर पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पे रेशमा कदम को सब बात मालूम होते हुए भी उसने ये बोला कि इस लड़की को उस लड़के का नाम भी नहीं पता है। जब मैं 2 साल से उसके साथ रिलेशन में हूँ, मैं वहाँ पे जाके उन लोगों को सब बता रही हूँ, फिर मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता रहेगा। फिर उसने सबके सामने वहाँ पे वो पलट गई। फिर बाद में वनमा ने बोलता है कि तू नगर सेविका के पास जा रही है, ये वो। मैं जाऊँगी, मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं जाऊँगी, किसी के भी पास जाऊँगी। वनमा ने और निकम ये दोनों पुलिस है, हाँ, और रेशमा कदम भी पुलिस है। ये तीनों श्रीनगर ठाणे पुलिस स्टेशन में। एक चीज़ को शॉर्ट में समझाएगा, संबंध कैसे आपने बना लिया? क्या उसने किस तरीके से आपको क्या झांसा दिया? क्या शादी की बात किया? कैसे आपने उसके संबंध बना लिया? जब भी मैं उसको मना कर रही थी ना, तभी उसने मुझे बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा, तू टेंशन मत ले। मैं उसको ये बोल रही थी कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, फिज़िकल नहीं होना है, मैं शादी के बाद सब कुछ करूँगी। फिर भी उसने नहीं सुना। फिर वो बार बार मुझसे संबंध बनाने लग गया, शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। फिर शादी की जब बात आई तो बंदा इग्नोर करने लग गया मुझे कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। ये गलत है ना, आप किसी लड़की को बोल रहे हो कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा, शारीरिक शोषण कर रहे हो। प्रेग्नेंट थी वो 2 बार, आप उसे टैबलेट भी दे रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मैं शादी नहीं करूँगा। एक चीज़, अभी आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हैं आप? मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है, और मुझे सुनील विश्वकर्मा और अभिषेक विश्वकर्मा के ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है इन लोगों के ऊपर कंप्लेंट डालने के लिए, बट पूरा श्रीनगर पुलिस स्टेशन उनके साथ है। जब मैं कंप्लेंट डालने गई थी
उसकी फैमिली आई थी, उसके फ्रेंड्स आए थे, वो दोनों नहीं आए थे, वो दोनों भाग गए थे। वो दोनों वहीं पे थे, फिर भी ये लोग इग्नोर कर रहे थे। मैं प्रूफ दे सकती हूँ कि ये श्रीनगर पुलिस वाले उनके कांटेक्ट में होते। जिस दिन मैं कंप्लेंट डालने गई थी उस दिन ये लोग उसके कांटेक्ट में थे, उनसे बात कर रहे थे, वो वहीं पे थे, फिर भी ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे और उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, ये लोग सब बातें बताते हुए भी। और मैं ये प्रूफ भी कर सकती हूँ कि वो लोग उनके कांटेक्ट में है, क्योंकि उस दिन उन लोगों ने मेरी बात उससे करवाई थी उनके मोबाइल से, और मैंने रिकॉर्ड किया था वो मेरे मोबाइल में। मैं वो दे सकती हूँ। ये लोग जब भी रेप विक्टिम उनके पास जा रही है कि उसको हेल्प चाहिए, और ये लोग उसको इग्नोर करके उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। मैं यही चाहती हूँ कि सुनील विश्वकर्मा ने जो मेरी जाति को लेकर गंदी गंदी गालियाँ दी है, फिजिकल होने की कोशिश की है, या फिर जो मैसेजेस किए हैं गंदे गंदे, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अभिषेक विश्वकर्मा ने 2 साल से मेरे साथ किया है उसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई, और ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो फिलहाल आप साफ तौर पे इस युवती को सुन सकते हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है, पिछले 2 सालों से इनके साथ यौन उत्पीड़न होता रहा, यौन संबंध बनाया गया, और इसके बावजूद जो श्रीनगर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस वाली है जिसका नाम रेशमा है, वो खुद महिला है, वो महिला होने के बाद एक युवती का दर्द नहीं समझ पा रही है। ऐसे में पुलिस की छवि पर सवाल ये हो रहा है कि किस लिए इस युवती का दर्द नहीं सुना जा रहा है, जबकि इसके पास सारे दस्तावेज, सारे सबूत है। इसके बावजूद लगातार दौड़ाया भगाया जा रहा है, दर बदर इसके दर उसके दर इसको भटकना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। फिलहाल जब ये एक एडवोकेट अरुण गुप्ता के पास पहुँचती है तो अरुण गुप्ता ने इसका पूरा कंप्लेंट बनाकर फाइल किया हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि थाने कमिश्नर जो आशुतोष डुमरे सर है वो इस पूरे मामले में किस तरीके का संज्ञान लेते हैं और इसे इंसाफ दिलाते हैं, किस तरीके से जो अभिषेक जिसने हवस का अपना शिकार बनाया और उसके चाचा ने इसके साथ संबंध करने की कोशिश की, उस पर कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन आमिर सिद्ध का जैन से मुंबई टीवी।